मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो गरीब वंचित शोषित समाज की आवाज़ को जन मीडिया तक पहुंचाने जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको साधुवाद। सर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 31 जनवरी का 102वीं जयंती है। सर, कैसे मना रहे हैं आप लोग? हम लोग अति पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग मिल करके जगजीवन राम शोध संस्थान में कर्पूरी जयंती मना रहे हैं। उनके 102 जयंती के अवसर पर हम लोग मिल करके उनको श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयत्न करेंगे। हम लोग उस दिन संकल्प लेंगे, जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी ने गरीबी अवस्था में रहकर राजनीतिक शुचिता के साथ हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए, उसी के रास्ते पर चलने का हम लोग प्रण लेंगे। और भविष्य की राजनीति कैसे हो, क्या राजनीतिक विकल्प हो सकता है, सामाजिक विकल्प क्या हो सकता है, आर्थिक विकल्प क्या हो सकता है, अर्थ के आधार पर जो हम लोगों को अति पिछड़ा गरीब वंचित शोषित को मजबूर कर दे रहा है। पेट के भूख के कारण हमारा समाज मनोबल से थोड़ा कमजोर हो गया है, तो उसको, उस सांस्कृतिक विरासत को हम लोग चाहेंगे कि उस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हमारी ही संस्कृति थी, उस संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग आदरणीय भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लेंगे और उनके किए हुए कामों को जन जन तक पहुंचाएंगे। सर, ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सामाजिक संगठन सामाजिक संगठन हो रहा है, क्या सभी पार्टी को आपने इनवाइट किया है, जितना अति पिछड़ा लोग है? हम लोग सभी पार्टी के ऑफिस में नहीं जाते हैं। जो भी अति पिछड़ा रहता है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जो कर्पूरी ठाकुर के विचारों से प्रभावित हैं, जो अति पिछड़ा समाज, वंचित समाज, शोषित समाज से हैं, सभी को इसमें आमंत्रित किया जाता है कि आइए मिल बैठ करके हम लोग करें, कैसे समाज का, देश का विकास कैसे होगा, हमारा मनुष्यों का जो हक अधिकार है, जो मानवता का अधिकार है, वो कैसे बचेगा, उसके लिए हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि आइए और मिल करके हम लोग उनके बताए गए रास्ते पर चलें, उनको याद करें और आगे की रणनीति तय करें। सर, विगत दिनों 24 जनवरी को आरजेडी, बीजेपी, जदयू, कांग्रेस ने, सभी पार्टी ने मिलजुल कर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया, उसके बारे में क्या कहिए? मनाया, बहुत अच्छी बात है, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि वो लोग सिर्फ राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं, उनके विचारों को पहुंचाने का मकसद उसको नहीं है। इसका आप सबसे बड़ा उदाहरण होता था कि पिछले साल तक जो होता था, बड़े बड़े हॉल में पटना में माने होता था, लगता है कि एक बड़ा फंक्शन हो रहा है पूरा पटना में। अब सभी पार्टियों ने बड़ा बड़ा हॉल बुक करना बंद कर दिया है, जिला जिला में दे दिया, बाहर करो, माने अपने दायित्व से भाग रहा है। कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके विचारों को लगे कि एक महासमंदर हमारे राजनीति के थे, वो मिटाने की साजिश है। राजनीतिक लोग चाहे किसी भी पार्टी का हो, नीतीश सरकार, नीतीश जी पहले बापू सभागार बुक करते थे, कभी कोई जगजीवन राम बुक करते थे, बड़े बड़े हॉल बुक रहता था। लेकिन ये लोग साजिशन, ये लोग यहाँ नहीं कर करके छोटे छोटे स्तर पर कर रहे हैं, ताकि एक पॉपुलरिटी नहीं बने। उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं खोट है, जो बड़े स्तर पर नहीं मना रहे हैं, मिलर स्कूल में नहीं, गांधी मैदान में नहीं मना रहे हैं, हमारे वो परोधा थे। तो इन लोगों की साजिश हम लोग समझ रहे हैं, आम जनता, अति पिछड़ा समाज, वंचित समाज, हमारे समाज के परोधा को महत्व कम करने के लिए वो साजिश रच रहे हैं। बड़े हॉल में उसका नहीं कर रहे हैं और अपने पार्टी कार्यकर्ता को देख के तुम जिला जिला करो, ठीक है, जिला जिला करो, ये भी है। लेकिन आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपका दायित्व होता है ना, बड़े पार्टी, चाहे लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, नीतीश कुमार हों, मोदी जी हों, उनका दायित्व था कि बड़े हॉल करके बड़े आयोजन पर पूरे राज्य से आप बुलाते और करते, तो हम लोग को गर्व से सीना होता है। इसीलिए उसके मन में कहीं ना कहीं काला है, वो नहीं चाहते हैं कि कर्पूरी जी को, हम विचारधारा को, उनके पैगाम को आगे बढ़ावें। मन से ऊपर से काम कर रहे हैं और जनता, हम लोग अति पिछड़ा समझ रहे हैं तुम्हारी नीयत क्या है,
और हम लोग आप नियत को जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर बीते साल में 2025 में प्रशांत किशोर जी ने मिले हाई स्कूल में कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाया, लेकिन हम की सिर्फ ऑफिस में मना कर रहा है, क्या कहिएगा? हाँ, वो तो भदवरिया बेंग है ना, वो आए थे, वो बीजेपी का बी पार्टी है, वो सिर्फ अति पिछड़ा का वोट बांटने के लिए आया था। वो कामयाब हो गए अपना में, कुछ ना कुछ बट गया और बीजेपी और सत्ता में आ गई। तो उनका जो प्लान था वो काम हो गया है, और साथ ही इनका पोल भी खुल गया। अब सब अति पिछड़ा जान गया कि झूठे के ले रहे थे अति पिछड़ा का नाम, वो खाली यूज कर रहे थे। तो इसीलिए अब उनके ना बुलाने से आदमी आता ना कोई आता। एक बार तो गांधी मैदान में वो फेल हो चुके थे, और इस बार तो टोटल उनका भेद खुल गया। तो भेद खुलने के डर से आदमी नहीं जमा होगा, इसलिए ऑफिस में कर लिए। अब वो अपना इज्जत बचाने के लिए घूम रहे हैं कहीं न कहीं। प्रशांत किशोर वैचारिक रूप से अति पिछड़ा विरोधी हैं, वंचित विरोधी हैं। वो पूंजीपतियों के दलाल हैं, पूंजीपतियों से पैसा लेकर के, आईपैड से लेकर के जो भी संगठन चलाते थे, पूंजीपतियों से बड़का बड़का चंदा लेके कोयला माफिया ये सबसे अभी जैन जो पकड़ा रहा है, तो सब उन्हीं का ना था। तो जान रहे हैं कि ये सब धांधली करके पैसा लाया है, और गरीब वंचित समाज को बांटो, और जो सामाजिक मुद्दा है उसको गौन करके सिर्फ शिक्षा की बात करो, चिकित्सा की बात करो, और को लेकिन उसके विरोध नहीं कर। निजीकरण का वो सपोर्ट कर रहे थे। जब आप निजीकरण में हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे करके एडमिशन लेगा, हमारा बाल बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? तो उनका नियत पहले ही से खराब था। हम लोगों ने पहचान लिया। कुछ हमारे भाई जो गुमराह हो गए, उनके चलते चले गए, अपना कैरियर छोड़ दिए। तो अब वो लोग पुनः वापस आ गए हैं। अब हम लोग अपना राजनीति खड़ा करेंगे। अपना राजनीति खड़ा करने के लिए हम आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने भी 2-4 राजनीतिक पार्टी बना करके अपनी प्रयोक्ता कही थी, उसी तरह अब हम लोग उनके अवसर पर एक अपना अलग राजनीतिक दल बनाने की भी सोच रहे हैं। राजनीतिक दल बना के और हम लोग ऑप्शन दें। अब हम किसी को वोट बैंक नहीं कहते कि अति पिछड़ा वोट बैंक। अब वोट बैंक नहीं बनेगा। अब वोट हम अपना वोट अपना राजा बनने के लिए देंगे, हम दूसरे को राजा नहीं बनाएंगे। अब ये प्रण लेंगे हम लोग कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कि अब हम लोग दूसरे को राजा नहीं बनाएंगे। अब हम वोट बैंक किसी का नहीं बनेंगे, अब हम खुद राजा बनेंगे, पॉलिटिक्स में रहेंगे और सबके साथ न्याय करेंगे। चाहे किसी भी समाज को हो, सबके साथ न्याय करेंगे, क्योंकि न्यायी चरित्र हमारे सब में है। कर्पूरी ठाकुर का हमारे अपने थे, ज्योतिबा फुले हमारे थे, पेरियार साहब हमारे थे, उस सबके लिए किए। कबीर साहब हमारे थे, सबके लिए किए। इसी तरह हमने न्यायिक चरित्र है, लेकिन उन लोगों में न्याय चरित्र का अभाव दिखा जा रहा है। इसीलिए अब हम यदि आते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरे देश के वासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हम न्याय सबके साथ करेंगे। अपना सबको हक अधिकार मिलना चाहिए और मानवता जिंदाबाद होगा। सर, आपका 31 जनवरी 2026 को कर्पूरी जयंती समारोह मन रहा है, उसके बारे में हमारे मीडिया का चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, सभी भाइयों से आग्रह है कि कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में जो किया जा रहा है 31 दिसंबर जगजीवन राम शुद्ध संस्थान में, आप लोग आइए और मिल करके हम लोग उनके जो विचार दिए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें, और उन जो बताए हैं रास्ते अपने समाज को, गरीब वंचित शोषित समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए मजबूत होकर के आए और कुछ त्याग करना सीखें। जिस तरह कर्पूरी जी ने त्याग कर करके हम लोगों को हक अधिकार दिया, आज हम लोग कुछ भी हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी के चलते हैं। इसीलिए आने वाले पीढ़ी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आइए, उनके विचारों को मजबूत कीजिए और उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाइए, और उनके बताए गए रास्ते पर चल करके अपने समाज को फायदा दिलाइए। ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी सुन रहे थे। आप अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।